गडकरी साहब, क्या कुछ हुआ है, क्या मेडिकल को लेकर अभी तक क्या बोले? आज सुबह हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सब के लिए दुखद घटना है। उनका अभी पोस्टमार्टम होगा। 12:30 बजे उनका शव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11 अशोक रोड पर अंत्यदर्शन के लिए रहेगा और उसके बाद में उनके जो लड़की, दामाद और परिवार के लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर है। उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो यहाँ आएंगे और यहाँ से उनके शव को मराठवाड़ा में जो बीड़ क्षेत्र जिला है वहाँ परली करके जो गांव है उस गांव में उनको यहाँ से हम आज लेकर जाएंगे और कल उनका वही अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में घोषित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विषय में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीति में विशेष रूप से भी बहुत बड़ा धक्का है और इसलिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में, देश में इस घटना से बहुत दुखी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरी बातचीत हुई, उनको इसकी जानकारी दी है। वो भी अंत्यदर्शन करने के लिए कार्यालय में आएंगे और सभी हमारे मंत्री और ज्येष्ठ नेता यहाँ अंत्यदर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ से लातूर एयरपोर्ट पर स्पेशल हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे और वहाँ से परली करके जो गांव है बीड़ जिले में, मराठवाड़ा में, वहाँ उनका कल अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में आपको बताएंगे। ये एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सबसे पहले डॉक्टर जी ने बताया और वो यहाँ पहुँचे। एक्सीडेंट होने के बाद में वो डायबिटिक पेशेंट थे, पर उनको जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहाँ उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है पर उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंचे, सभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर वो हार्ट फिर से शुरू नहीं हो सका और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। वो पीछे में अकेले ही बैठे थे और नायर करके उनका सिक्योरिटी गार्ड केवल सामने बैठा था। सर, बाकी लोग सुरक्षित है क्या? बाकी लोग सुरक्षित है, उनके भी शरीर पर कोई चोट नहीं है। वो धक्का लगने से जो कार में गिर गए उसके बाद उनका एम्बेसडर गाड़ी थी। सर, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरा किस टाइम हुआ? देखिए, एक्सीडेंट जो हुआ वो कम से कम 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए और उन्होंने खुद कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये गाड़ी ने हेड किया है, अब इसके बारे में आगे की जानकारी नहीं है पर यह बहुत हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ करीब 7:45 से 50 मिनट के दरमियान डॉक्टर जी ने ये कहा कि उनको मृत घोषित किया। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर, ये बता दीजिए, क्या सिक्योरिटी ही लेके आ गई? गाड़ी में वो अकेले पीछे बैठे थे और सिक्योरिटी गार्ड नायर करके उनके सामने चेयर पर बैठे थे। ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये अडवाणी जी का जो घर है उसी रोड पर हुआ है, उसका एग्जैक्ट स्पॉट पता नहीं। ठीक, आपको सबसे पहले